हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में आप स्लाइडर देख के ही समझ गए होंगे कि हम लोग टर्म 2 के मास्टर प्लान की बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 12 लीगल स्टडीज के टर्म 2 का मास्टर प्लान हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। टर्म 1 एग्जाम हो गया है आप लोगों का और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी क्या जल्दी है टर्म 2 एग्जामिनेशन की। टर्म 2 एग्जामिनेशन की जल्दी इसलिए है क्योंकि टर्म 1 एग्जाम में हम लोगों को बहुत सारा समय मिल चुका था ऑलरेडी। बहुत सारा समय इन द सेंस आपकी जब स्कूल लगी थी तो उससे लेके अगर आप लोग आपके टर्म 1 के एग्जाम का ड्यूरेशन देखेंगे तो एक अच्छा खासा समय आपको मिल चुका था। वही अगर हम लोग टर्म 2 में कंपेयर करें तो टर्म 2 में आपको टर्म 1 के अपेक्षा थोड़ा सा कम समय मिलेगा और सिलेबस बहुत सारा है, हमें बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है और आपको एक सब्जेक्ट का नहीं पढ़ना है ना, आपको बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो एट लास्ट जो स्ट्रैटेजी होती है, जो हमारा टाइम टेबल होता है, जो हमारा मास्टर प्लान होता है, वही वर्क करता है क्योंकि हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, हमें सभी में अच्छा स्कोर करना है, तब जाके 12th में एक एग्रीगेट जो हमारे जो परसेंटेज बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, जिससे कि आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस ले सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ये होता है कि जो क्लास 12th में आप लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लाइक क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर और भी जो अदर एग्जामिनेशंस हैं आपने उनका कहीं ना कहीं मन में बना के रखा होगा। आपको आपकी कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन को मैनेज करना है, स्कूल की प्रिपरेशन को भी मैनेज करना है और हमें उसके लिए तगड़ा मास्टर प्लान की आवश्यकता है। तो इस वीडियो से मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूं कि मैं आपको एकदम आपका कंप्लीट बता दूंगा कि लीगल स्टडीज में आपको कैसे अप्रोच करना है और लीगल स्टडीज का सिलेबस आप कैसे आगे जाके कंप्लीट करेंगे और कैसे वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने एनसीईआरटी बुक ही क्यों लगाई है, एनसीईआरटी बुक के अलावा कुछ नहीं है, व्हाट टू डू। हमें बहुत सारी चीजें करनी है, व्हाट टू डू में बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को करने के लिए। आपकी बुक तो यही है, ये आपकी क्लास 12 एनसीईआरटी बुक है, लेकिन इस बुक को अगर हमें टर्म 2 में अच्छा स्कोर करना है तो हमें इन सारी चीजों पे फोकस करना होगा। हम इन सारी चीजों का एक हमारा प्रॉपर शेड्यूल होगा और सारी चीजें अगर हम लोग व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। सबसे पहला जो काम है, मैं स्पेसिफिकली अभी लीगल स्टडीज की बात कर रहा हूं, उसमें रीडिंग हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। रीडिंग इन द सेंस अगर आपने आपका टर्म 1 का ही पेपर देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन केस बेस्ड, मतलब एक पूरा केस लिखा रहता है कि उस इंसान ने ऐसे जाके मारा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो अब ये बताओ ये क्या है, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, क्रिमिनल लॉ है, ये सारी चीजें आपने देखी है। तो इस बार हमारे यहाँ कुछ वो ट्रिकी लॉ तो नहीं है। टर्म 2 में अगर हम देखें तो टर्म 1 की अपेक्षा, लाइक टर्म 1 में हमने वो लॉज के बारे में देखा, तो वो लॉज कहीं ना कहीं थोड़े से आपको डिफिकल्ट भी पड़ रहे थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज था। उस पैसेज को सॉल्व करने के लिए वो क्वेश्चंस वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा था। लेकिन टर्म 2 में देखें तो टर्म 2 में उतना डिफिकल्ट नहीं है टर्म 1 की अपेक्षा, लेकिन यहां पे भी वैसे ही पैसेज आएंगे, वैसे ही केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सो हमें अच्छी रीडिंग होनी चाहिए, थॉरो रीडिंग होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक की आपकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में। अगर आप एक एक लाइन का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक एक लाइन याद नहीं करना है, लेकिन एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। लीगल स्टडीज में शब्दों का खेल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लाइक प्रोसिक्यूशन क्या है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है अगर हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोगों को आपकी बुक को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद अच्छे से आप उसे पढ़ेंगे, रीड के साथ साथ आप उसका अच्छे से एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में आपको वन शॉट रिविजन्स वगैरह मिलेंगे। वन शॉट रिवीजन इन द सेंस कि जब आपने आपकी पूरी बुक पढ़ ली है, जब आप आपकी पूरी बुक पढ़ लेंगे उसके बाद में जो लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन की आवश्यकता होती ना, तो वो है वन शॉट रिवीजन। एक पूरे कंप्लीट वीडियो में आपको एक पूरा कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बट यहां पे जो शब्द है वो है रिवीजन, यहां पे जो चीजें हैं वो है रिवीजन। हमें रिवीजन के लिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए गए होंगे। अच्छा, बहुत सारे सवाल आपके मन में ऑलरेडी होंगे कि सर जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा या सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो अभी तक अगर हम लोग सीबीएसई की गाइडलाइन में जाएं तो टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए।
लेकिन सीबीएसई ने ये पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था, पहले ही ये सारी चीजें मेंशन कर दी थी कि अगर कोविड की सिचुएशन खराब होती है, अगर कंट्री में कोविड की सिचुएशन वापस हो जाती है तो हम लोग एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में लेंगे। तो अभी के हिसाब से देखिए तो चीजें बहुत सही हैं, चीजें बहुत सॉर्टेड हैं, लेकिन आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता ना, मतलब हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये कहना मुश्किल है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा या सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ये हमें इन कमिंग मंथ्स ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, सपोज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया जो आपका यूनिट नंबर 4 है, जो आपके टर्म 2 में आ रहा है, अगर मान लो आपने ह्यूमन राइट्स इन इंडिया बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी की उसकी एक एक लाइन को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो फिर एग्जाम चाहे सब्जेक्टिव हो या एग्जाम चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जब हमने पूरी यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, हमें कोई नहीं रोक सकता है अच्छे मार्क्स गेन करने से। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे, जो सीबीएसई इशू करेगा उसको भी करेंगे, साथ में हम लोग बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, चाहे सब्जेक्टिव बेस्ड हो चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो। ठीक है, हम ये सारी चीजों पे ध्यान देंगे। बहुत सारे लाइव सेशंस आप लोगों के लिए होंगे, लाइक मैराथन लाइव सेशन होंगे। टर्म 1 में तो मैंने आपको कुछ लाइव मैराथन सेशंस नहीं लिए थे, बट टर्म 2 में आप लोगों के लिए बहुत सारे लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है उस पर एक नजर घुमा लेते हैं कि आपके टर्म 2 के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऑल्दो हम इस पे ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम हमारे सिलेबस को देखते हैं और उसमें से मैंने आपको अभी तक क्या क्या करवा दिया है और क्या क्या अभी हमें करना है और चीजें कैसे सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आगे बढ़ेगी। तो अगर हम देखें तो आपके टर्म 2 में 4 यूनिट आ रहे हैं, दैट इज यूनिट नंबर 4, 5, 6 एंड 7, 4 यूनिट है और हर यूनिट से 10-10 मार्क्स का है और जो 10 मार्क्स आपके हैं वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे। तो टोटल हमें यहाँ पे 40 मार्क्स का है, 4 यूनिट है और 40 मार्क्स है। हर यूनिट का इक्वल वेटेज है, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, अब देखने में जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर हम ऐसे सिलेबस देखें तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हर यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स ओमिट कर दिए, बहुत सारे टॉपिक्स सीबीएसई ने हटा दिए। लाइक अगर आप लोग यूनिट 4 पे जाएंगे, दैट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, तो ये यूनिट बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, हद से ज्यादा बड़ा यूनिट है, लेकिन सीबीएसई ने कुछ चुनिंदे टॉपिक को ही आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में डाला है। सो आप लोगों के लिए ये आसानी है कि आपको कुछ चुनिंदे टॉपिक्स ही पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकालनी है। एनसीईआरटी बुक में आपको ये वाले यूनिट्स पे स्टार, ये वाले टॉपिक्स पे स्टार बना के रखना है। लाइक अगर आपने जैसे ह्यूमन राइट्स इन इंडिया खोला, तो ह्यूमन राइट्स इन इंडिया खोलने के बाद में आपने इंट्रोडक्शन पे स्टार बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज पे स्टार बनाया, एंड कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ क्वाजी जुडिशियल बॉडी पे स्टार बनाया। तो आपको ये पता है कि मुझे ये 3 टॉपिक ही पढ़ना है इस यूनिट में, बाकी सारे टॉपिक्स में छोड़ सकता हूं। तो आप अभी भली एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए मेरे साथ साथ, और आप इसमें से जो भी आपके यूनिट्स में जो टॉपिक्स आ रहे हैं, आप उन टॉपिक्स पे स्टार बना लीजिए। तो हमारे यूनिट 4 है, दैट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, इसमें 3 टॉपिक है। देन यूनिट 5 जो है वो है लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि हमारा लीगल प्रोफेशन कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में। अगर हम लोग अंग्रेजों के टाइम से देखें और उसको हम आज के टाइम तक लेके आए, ठीक है, ब्रिटिश एरा से अगर हम उसे आज के टाइम तक लेके आए तो चीजें कैसे इवॉल्व हुई है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, दैट इज लीगल प्रोफेशन इन इंडिया में, उसके बारे में चीजें यहाँ बताई गई है। देन यूनिट नंबर 6, दैट इज लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज में फ्री लीगल एड की बात की गई है, तो इसमें चाहे लीगल बैकग्राउंड हो और जो तमाम चीजें, लोक अदालत हो, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। एंड देन यूनिट 7 जो है वो है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। इसमें इंटरनेशनल लॉज के बारे में बात की गई कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, डोमेस्टिक लॉज क्या है। सो सभी यूनिट चारों आ रहे हैं, लेकिन चारों यूनिट में जो आपके लिए अच्छी बातें हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स को ओमिट कर दिया गया है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, मतलब
मैग्नेट ब्रेन्स में अभी आपको क्या मिल जाएगा। अगर आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऐसी आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनी है टर्म 2, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यूजफुल फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन, ठीक है, यूजफुल फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो वीडियोस अपलोडेड हैं इसमें से हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो हमने कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, दैट इज यूनिट नंबर 4। हमने कंप्लीट कर लिया है लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, दैट इज यूनिट नंबर 5। और हमने कंप्लीट कर लिया है लीगल सर्विसेज, दैट इज यूनिट नंबर 6। तो अगर आप लोग सिलेबस को बहुत ध्यान से देखें तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। अब हमारे कौन सी चीज है जो बच रही है, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये वाली चीज हमारी बच रही है, ठीक है। ये तीनों चीजें कंप्लीट है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बच रहा है, तो मतलब एक ही यूनिट बचा है। बाकी अगर मैं कहूं तो हमने 75% ऑफ द सिलेबस टर्म 2 का मैग्नेट ब्रेन्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सो आप उनको देख सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि सर अभी तो टर्म 2 एग्जामिनेशन हुआ है, क्यों इतना लोड दे रहे हो। देखो, टाइम को यूटिलाइज करो। जब यहाँ पे वीडियोस बन चुके हैं, जब यहाँ पे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप लोगों के लिए तो आसानी है कि घूमते फिरते क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो लगाना है, भले ही आप उसे 2x पे सुनो, 1.5x पे करके सुनो, फटाफट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे 75% ऑफ द चीजें तो ऑलरेडी कंप्लीट है। सो आप ऐसा सोचो ना कि इन कमिंग 10 डेज, इन कमिंग 15 डेज, 10 to 15 डेज मैं इन तीनों यूनिट को कंप्लीट कर लूंगा, या आने वाले 20 दिन में मैं पूरा लीगल स्टडीज कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि तब तक ये वाला यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला यूनिट आपका इन कमिंग 3 to 4 डेज में आपका यूनिट नंबर 7 दैट इज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सिस्टमैटिक वे में आपको मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है आपको वहीं पे ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको यूट्यूब पे चीजें नहीं मिल रही है तो आप लोग वेबसाइट पे ऐप के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लीगल स्टडीज की प्लेलिस्ट है, आप इस प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें देख सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको यूट्यूब पे चीजें नहीं मिल रही है तो आप लोग वेबसाइट पे जाके या ऐप के माध्यम से जाके अपनी ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये कौन सी चीजें हमें करनी है, लाइक इसमें हमारा जो यूनिट नंबर 7 है दैट इज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, वही बचा है। एंड ये जो यूनिट है इट इज, ये वाला जो यूनिट है वो 31 दिसंबर 2021 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए क्या कहें कि जो आपका नया साल जो होगा दैट इज 2022 से पहले आपका टर्म 2 का लीगल स्टडीज का कंप्लीट सिलेबस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिल जाएगा। सो बहुत अच्छी बात है, आप इसको फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद में जैसे ही सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, लाइक जैसे ही हम ये चारों यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन पे जाएंगे। अगर आपका एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होगा तो मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। लाइव सेशन होगा जिसमें कि आप लोग सीधा मुझसे डाउट पूछ सकते हैं और मैं आपको सीधा उनको एड्रेस करूंगा। आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे विद इन 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक वन शॉट रिवीजन बन जाएंगे इन चारों यूनिट के। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो ये आप 4 वीडियो में आप पूरा लीगल स्टडीज को रिवाइज कर सकते हैं। सैंपल पेपर्स बन जाएंगे, मैं अलग से बहुत सारे सैंपल पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा। सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया, जो इशू करेगा सीबीएसई, वो सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और एडिशनल भी बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ एक प्लान है कि हम लोग एनसीईआरटी हाइलाइट्स, लाइक हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन को भी और अच्छे से समझेंगे। सो फिलहाल आप क्या कीजिए, आप जो जितनी जो चीज़ें बन गई है, जितनी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल हैं, आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए, और जो बची हुई चीज़ें हैं उनको हम इन कमिंग 7 डेज हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। सो आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट है, फिर चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो या और भी कोई दूसरी चीज़ हो, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इन 2-3 महीने में, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 2-3 महीने में हम क्या करेंगे, लाइक जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, सब्जेक्टिव वाले वीडियोस हैं, वो सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। सो आप लोग रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। सो आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। टाइम कम है
लेकिन चीजें कंप्लीटेड है, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें और अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ के आए, अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्रैक करें। सो घबराना नहीं है, मास्टर प्लान को फॉलो कीजिए और सारी चीजें आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि लीगल स्टडीज में अब तक हमने क्या कर लिया है, क्या बचा है और हमारी क्या अप्रोच होने वाली है, चाहे एमसीक्यू पेपर को हो चाहे सब्जेक्टिव पेपर को, इन सभी चीजों को लेकर हमारी क्या अप्रोच होने वाली है, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब आपके दूसरे वीडियोस में, जिसमें कि मैं आपको क्या बताऊंगा, जिसमें कि हम जो हमारा बचा हुआ सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज वगैरह पे भी हम कुछ करेंगे। ठीक है, सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। यहाँ पे टर्म 2 की सारी चीजें आपको मिलेगी, हर सब्जेक्ट की टर्म 2 की सारी चीजें आपको मिलेगी। सो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स से पढ़िए और मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, कॉलेजेस में भाई बहनों को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में और कुछ सिलेबस की पढ़ाई के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।